सब वो बुक में है ना नहीं दिल रहेगा, लेकिन है आसान। रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर होता क्या चीज है सर? रेशनलाइजेशन मतलब बाबू क्या होता है बाबू? जैसे डिनोमिनेटर में कभी आपको स्क्वायर रूट वाला नंबर दिख जाएगा, जैसे यहाँ डिनोमिनेटर क्या स्क्वायर रूट 3 है, स्क्वायर रूट 5 है। यहाँ डिनोमिनेटर क्या क्या 3 प्लस स्क्वायर रूट 2 है। तो डिनोमिनेटर से बाबू इस स्क्वायर रूट है ना, ये जो बाबू रेडिकल्स है ना, उसको हटा दो। डिनोमिनेटर से बाबू स्क्वायर रूट को हटा दो, ये वाला जो साइन है इसको हटा दोगे। तो जो हटाने का प्रोसेस है बाबू, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? रेशनलाइजेशन कहते हैं। किसी भी डिनोमिनेटर में जब स्क्वायर रूट आता है ना सर, तो उसको जो हटाएंगे ना बाबू, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? रेशनलाइजेशन कहेंगे। कैसे करेंगे पहले ये समझो कि क्या होता है, फिर कैसे करेंगे वो बताएंगे, है ना। ये रेशनलाइजेशन होता क्या चीज है सर? देखो, रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर का मतलब, कहने का मतलब क्या कि रेशनल डिनोमिनेटर में बाबू जब भी स्क्वायर रूट वाला नंबर आ जाए, स्क्वायर रूट 2, 3, 4, 5, 10 है ना, 11, 13, 15, 16 है ना, तो उसको क्या करना, स्क्वायर रूट से क्या करना, नीचे डिनोमिनेटर से स्क्वायर रूट को हटा देना। अब इसको हटा दोगे बाबू, है ना, तो उसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे? रेशनलाइजेशन कहेंगे। क्या कहेंगे? रेशनलाइजेशन कहेंगे ना। अब बात मन होता है सर हटाएंगे कैसे, है ना, मन में ख्याल आता क्या होता है वो तो समझ गए। अब सर हटाएंगे कैसे ये सीखना। तो हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे बाबू? सालने शैतान लेट से आते बाबू। जो नीचे में नंबर रहेगा, जो नीचे में नंबर रहेगा, उसी नंबर से ऊपर नीचे क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। नीचे जैसे स्क्वायर रूट 3 है ना, तो 3 से ही ऊपर नीचे क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जिस बाबू जिस स्क्वायर रूट वाले नंबर से मल्टीप्लाई करो, इसको हम लोग क्या कहेंगे? रेशनलाइजिंग फैक्टर कहेंगे। आपको क्वेश्चन दे देगा, कहेगा रेशनलाइजिंग फैक्टर कौन सा होगा। तो जिससे मल्टीप्लाई करोगे ना न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, वही मेरा क्या होगा? रेशनलाइजिंग फैक्टर होगा। वही क्या होगा? रेशनलाइजिंग फैक्टर होगा। तो यही सब भाषण लिखा हुआ है ना। मतलब सर जैसे जो स्क्वायर रूट में नंबर है वही इसी से मल्टीप्लाई। हाँ, जो बाबू नीचे में नंबर रहेगा, डिनोमिनेटर में नंबर रहेगा, उसी से हम लोग क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। उसी से हम लोग क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे ना। तो जिससे सर मल्टीप्लाई आप फोटो करेंगे क्यों बाबू, भेज। जिससे मल्टीप्लाई करेंगे भोला, फोटो नहीं ना खींच के भेजे जी रो, सालनी शैतान अब आई है। ये सबको इतना फैसिलिटी देना पड़ता है ना। ठीक। सर बोल रहा हूँ कि सर अगर न्यूमरेटर में सर अलग अरे अलग अरे से। शैतान शांत रहो ना, अभी खत्म हुआ। खत्म होगा उसके बाद डाउट पूछ लीजिएगा, 5 मिनट बर्दाश्त करो। ठीक। नेक्स्ट बाबू, जो नहीं लिख पाया फोटो खींच के भेज दे, है ना। तो जैसे यहाँ 2√3 2/√3 है, तो डिनोमिनेटर से √3 हटाना है। मतलब डिनोमिनेटर में बाबू आपको क्या रखना है? ये जो स्क्वायर रूट है उसको हटा देना। तो हट जाएगा बाबू। तो देखो इसको सोल्व किया बाबू, तो क्या नीचे से स्क्वायर रूट हट गया ना, सिर्फ 3 बचा। तो अब ये क्या हो गया? फ्री फ्रॉम द क्या हो गया, है ना बाबू? स्क्वायर रूट हो गया। डिनोमिनेटर क्या हो गया? फ्री फ्रॉम द स्क्वायर रूट हो गया। तो यही जो प्रोसेस है सर, इसी को क्या कहेंगे? रेशनलाइजेशन कहेंगे। कैसे करेंगे वो सीखो। तो देखो 2/√3 है, तो यहाँ डिनोमिनेटर में क्या √3 है, तो इसी में √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। क्या करो? चलो लिख लिख के बताते हैं। ऊपर नीचे क्या करो, है ना, मल्टीप्लाई कर दो। लिखना नहीं, लिख तो लेवे, लिख के ना अब समझाते हैं लिख लिख के, है ना। बोल के समझाने से है ना वो नहीं पता चलता आप है। नहीं दिए। ठीक। नेक्स्ट बाबू, अब जैसे 2/√3 है, अब इसको क्या करा सर कि रेशनलाइज करो, डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करो। कैसे करेंगे सर? तो डिनोमिनेटर में √3 है ना, तो अपने मन से कुछ नहीं मल्टीप्लाई करना। यहाँ पे रूट है 3 मल्टीप्लाई करना, और यहाँ भी ऊपर नीचे रूट है 3 से मल्टीप्लाई करना, है ना। ये √3 रहेगा तो ऊपर नीचे यहाँ रूट है 3 से मल्टीप्लाई करना। ठीक। जैसे मल्टीप्लाई कर लेगा, तो अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो। तो 2 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा? 2√3 हो जाएगा, है ना। ये बताए थे। और √3 मल्टीप्लाई √3, तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ सर्ट्स पढ़ा है ना बाबू, ऑर्डर सेम है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ सर्ट्स नहीं पढ़ा है, ऑर्डर क्या है? सेम है। यहाँ भी ऑर्डर 2, यहाँ भी ऑर्डर 2। तो ऑर्डर अगर सेम रहेगा तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो। तो कितना 3 × 3 होगा ना। ठीक सर। अरे ऑर्डर सेम है ना जी, तो 3 × 3 लिख दिया अंदर। अब बाबू आपको बताए थे भोला 2√3। अब ये रूट के अंदर 3 मल्टीप्लाई है, यहाँ ऑर्डर कितना 2 है ना। तो इसको ऐसे नहीं लिख सकते बाबू, 3 के स्क्वायर। 3 मल्टीप्लाई कितना 3 का स्क्वायर, है ना। ठीक बोला। और यहाँ ऑर्डर 2 है, तो ये 3 का स्क्वायर, ये ऑर्डर 2 ने बाहर हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? ये 3 बाहर निकल जाएगा, मतलब क्या बाबू? 2√3/3 हो जाएगा। या ऐसे भी कह सकते हो 3 × 3 कितना 9, 9 का स्क्वायर रूट कितना 3 होगा। 9 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। आपको बताए थे वो। ऐसे सोचो, और नहीं समझ में आता है तो 3 × 3 कितना 9, और 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 3 होता। तो अब जो डिनोमिनेटर में आया, स्क्वायर रूट हट हट गया ना। स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर रूट था, स्क्वायर रूट हट गया। तो इसी प्रोसेस को इतना जो किया बाबू, तामझाम ऑपरेशन किया, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? रेशनलाइजेशन कहते हैं। किसका? डिनोमिनेटर का।
तो रेशनलाइजेशन डिनोमिनेटर में होता है क्या चीज वो, कि डिनोमिनेटर से स्क्वायर रूट का साइन हटा देने की जो प्रोसेस है उसी को क्या कहेंगे, रेशनलाइजेशन कहेंगे ना, रेशनलाइजेशन कहेंगे। ठीक, नेक्स्ट बाबू, इधर एगो कंसेप्ट करके लिख लेना बाबू, सेम स्क्वायर रूट बाबू, सिमिलर नंबर दो बार मल्टीप्लाई होता है, जैसे क्या बार बार हम लोग इतना नहीं करेंगे, है ना, इधर का ये आपको भविष्य में बहुत यूज पड़ेगा। जैसे बाबू क्या है, √2 मल्टीप्लाई √2, तो इसका वैल्यू क्या होगा, 2 होगा। कैसे सर, शांति से समझो, इधर सर ये कंसेप्ट कर में फोर रूट, होगा। ये √4 होगा, √2 मल्टीप्लाई √2, स्क्वायर √2 मल्टीप्लाई स्क्वायर √2 कितना, स्क्वायर √4, स्क्वायर √4 की वैल्यू कितना होता है, 2 होता है, स्क्वायर √4 की वैल्यू कितना होता है, 2 होता है ना। इसको लिखना शांति से भी, क्योंकि इसको हम लोग यूज करेंगे, इसको क्या करेंगे, यूज करेंगे, है ना, यूज करेंगे। नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट, अगर स्क्वायर रूट का बाबू दो बार मल्टीप्लाई रहेगा, जैसे क्या सर, √3 मल्टीप्लाई स्क्वायर √3, तो दो बार स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाबू कितना होगा, √9 बराबर कितना होगा, 3 होगा। तो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं √3 मल्टीप्लाई √3 कितना, 3, बाद में लिखना इसका, क्या लिख रहे हो जी। नेक्स्ट बाबू, सर आपने स्क्वायर बोला रूट नहीं कि बाद में लिखना है। √5 मल्टीप्लाई √5, तो √5 5 √25, 25 तो वैल्यू कितना, 5। तो जब भी बाबू अगर दो सिमिलर नंबर बाबू स्क्वायर रूट के साथ मल्टीप्लाई रहेगा तो मेरा क्या होगा, एक ही नंबर होगा, 5 निकलेगा। नेक्स्ट बाबू, जैसे √6 मल्टीप्लाई √6 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, है ना। फिफ्थ बाबू, स्क्वायर रूट बाबू मान लो 12 है, मल्टीप्लाई √12 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अगर दो स्क्वायर रूट वाला नंबर है, सेम नंबर मल्टीप्लाई है ना, तो क्या होता है, एक वो सिर्फ है ना वो नंबर बचता है, उसका वैल्यू क्या होता है, वही नंबर जो अंदर में जो नंबर रहता है ना स्क्वायर रूट का, वही नंबर वो क्या हो जाता है, उसका वैल्यू हो जाता है, वैल्यू हो जाता है ना, वैल्यू हो जाता है। ठीक, जैसे √13 आ जाएगा, मल्टीप्लाई √13, तो √13 कितना, स्क्वायर रूट क्या 169 करोगे, और 169 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 13 होता है। तो उतना सोचेंगे क्या है सर, सेम है ना, स्क्वायर रूट 13 मल्टीप्लाई 13, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। डायरेक्ट सर ये लिखो। सिंपलेस्ट फॉर्म में है ना। हाँ, ठीक। नेक्स्ट, जैसे स्क्वायर रूट बाबू है ना 45, बच्चा डरेगा, यही नंबर दो बार मल्टीप्लाई कर दिया, √45, तो फोर्टी स्क्वायर फाइव सिमिलर नंबर दो बार मल्टीप्लाई रहेगा तो है ना, तो अंदर में जो वैल्यू रहेगा वही नंबर हो जाएगा, 45 तो ये आंसर क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा, है ना, 45 हो जाएगा। ठीक, तो इसी को आगे यूज करेंगे। नेक्स्ट बाबू, आगे क्या करा, इसको रेशनलाइज करो, इसको कह रहा है रेशनलाइज करने के लिए, तो कैसे करेंगे सर, तो देखो क्या है, शांति से समझना, शांति से समझना, है ना, शांति से समझना। ठीक, इसको कह रहा है रेशनलाइज करने के लिए, कैसे करेंगे बाबू, कैसे करेंगे बोला, है ना। देखो कैसे करेंगे, यहाँ पे क्या है, √5 है, तो √5 से ऊपर नीचे क्या करना, मल्टीप्लाई करना है, क्या करना, मल्टीप्लाई करना। ठीक, नेक्स्ट लिखना नहीं है। अब 8 को √5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर कितना हो जाएगा, 8√5, नीचे √5 मल्टीप्लाई √5, स्क्वायर √5 मल्टीप्लाई स्क्वायर √5, तभी बताएं √5 मल्टीप्लाई स्क्वायर √5 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, है ना। तो नीचे से हट गया ना जी, नीचे √5 था, स्क्वायर रूट हट गया। तो यही जो प्रोसेस है क्या है, रेशनलाइजेशन, है ना। अब ई दोनों को आगे बताते हैं, इसको बताते हैं। तो ये सब तो इतना लिख लिया था, उधर वाला लिख लो जी, सर लिख लिए। इतना तो, इतना इधर वाला लिख लीजिए कंसेप्ट करके, है ना, इसको यूज करेंगे। नेक्स्ट सर बाबू, अगर अलग अलग नंबर हुआ सर और डिवाइड में, तब सर क्या करेंगे। आपको ना इतना कूटेंगे ना, डिवीजन ऑफ सर्ट्स नहीं पढ़ाए जी, भूल गया जी, ये मल्टीप्लिकेशन सर ऑफ सर्ट्स कॉपी। और डिवीजन ऑफ सर्ट्स नहीं पढ़ाए, उसको रिवाइज करो। अभी आपका ये सर फेयर कॉपी चेक देख करेंगे, रहा हूँ। शैतान नहीं लिखा होगा फेयर में, सर डेफिनेटली कॉपी नहीं लिखा होगा। देख रहा हूँ। डिवीजन ऑफ सर्ट्स और मल्टीप्लिकेशन ऑफ सर्ट्स पढ़ाए ना जी। अच्छा सर, गलती से सर पूछ लिया, गलती से पूछ लिया सर, लिखना है। इसको लिख लो, ये कंसेप्ट को लिखो। हाँ। शालिनी वीडियो ऑन कर बोलिए, रोशनी बाबू कहाँ गई थी शालिनी, आज शालिनी गुस्सा में सब होमवर्क बना के भेज दी। मैं भी भेज दूँ। सर गुस्सा में नहीं भेजे हैं, वो सौ पूरी करवाएंगे उठक बैठक, उसके डर में भेजे हैं। हाँ बाबू, जरूरी है बाबू। क्यों। नेक्स्ट, क्यों 430 लिखो उसको जल्दी से, आगे समझाते हैं। सर। हाँ बोलिए। सर अगर आपको कुछ लिखवाना होगा ना कॉन्सेप्ट वगैरह, तो आप इसमें भी लिखा सकते हैं, ये जो नोट्स आ रहा है ना उसके अंदर, वो हम सबको आ- दिखेगा।
अच्छी बात है, ठीक है। तो उतना मोबाइल पे टाइप करने जाएंगे बाबू, हद करते बाबू, उतना टाइम रहता है। देखो क्वेश्चन क्या कर, अब शांति से सुनो। सर कह रहा बाबू, अब शांति से सुनो जी, यहाँ समझने वाला चीज है, शांति से समझो। कह रहा है इसको रेशनलाइज करो, तो इसको कैसे करेंगे सर? तो इसको करने का थोड़ा सा अलग तरीका। अगर सिर्फ रूट टू होता तो रूट टू से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते, है ना, तो डिनोमिनेटर से हट जाता है स्क्वायर रूट। अब आगे क्या है, प्लस है, 3 प्लस क्या है, रूट 2 है। तो 3 प्लस रूट 2 है बाबू। तो जब भी मल्टीप्लाई करेंगे भोला, है ना, तो इसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, जो यहाँ है ना, इसी से मल्टीप्लाई करेंगे। ऊपर में 3 लिखेंगे, रूट 2 लिखेंगे, और ऊपर में 3 लिखेंगे, क्या लिखेंगे, रूट 2 लिखेंगे। अंतर क्या होगा, इसका कंजुगेट कर देंगे। जैसे यहाँ प्लस है ना, तो किससे मल्टीप्लाई करना, 3 माइनस रूट 2 से, ऊपर नीचे। यहाँ जैसे यहाँ पे नीचे में 2 टर्म रहेगा, है ना, 2 गो रहेगा आपको, है ना, 2 गो रहेगा। तो जैसे 3 प्लस रूट 2 है, तो ये वाला टर्म यही लिख देना, यहाँ जो साइन रहेगा उसका उल्टा कर देना। सारा नंबर स्क्वायर रूट वगैरह सेम रहेगा, सिर्फ साइन अपोजिट रहेगा। जैसे यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या लिखेंगे, ऊपर नीचे माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। और आपको बाबू बचपन में फार्मूला बताए थे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का। फार्मूला बताइए, लिख लिया है ना जी, ए प्लस सर बी आपके इंटू ए पीछे माइनस। पे है। हाँ बाबू, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फार्मूला बताए थे अलजेब्रा में, है ना, अलजेब्रा में क्या होता है सर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। मन से समझते चलना बाबू। ए स्क्वायर मतलब बाबू आपको ए माइनस बी का फार्मूला बताए थे, क्या बताए थे शैतान, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। क्या बताए थे जी, साल नहीं याद है, बोली। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी या ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, क्या होता है जी? सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यही ना सर, माइनस बी क्या? स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस हाँ, बी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ए ए प्लस बी स्क्वायर। तब ए एक स्क्वायर शर्ट पे माइनस, अच्छा ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। ए माइनस बी बोलो, चाहे बाबू, है ना, ये बोलो ए प्लस बी बोलो या ए माइनस बी बोलो, दोनों बात सेम ही है। कितना होगा, सर ए स्क्वायर। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है ना ये। हाँ बाबू, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है ना, ने समझना, इसी को यूज सर करेंगे। तो फिर ये भी उल्टा होना चाहिए, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होना चाहिए ना। नहीं बाबू, यहाँ ये माइनस, बीच में माइनस है ना बाबू, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में देखो, ये बीच में ए प्लस बी को इधर किया मल्टीप्लिकेशन में, नहीं बीच में क्या मल्टीप्लिकेशन है, इसको बी माइनस ए करोगे तो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट बाबू, आगे समझना बाबू स्वाति। देखो क्या करना, तो इसको कह रहा है रेशनलाइजेशन करने के लिए, तो यहाँ पे 3 प्लस रूट 2 है ना, तो किससे करोगे, 3 माइनस रूट 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे। अब नुमरेटर को नुमरेटर से करो और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से करो। तो 1 मल्टीप्लाई 3, इसको मल्टीप्लाई करेंगे कैसे, 3 माइनस रूट 2 से, तो कैसे लिखेंगे, 1 मल्टीप्लाई 3 माइनस रूट 2। नीचे को नीचे से करना, तो नीचे कितना है, 3 प्लस रूट 2, ब्रैकेट दे दो। अब इसको बाबू इसको भी दे दो, ये दोनों को मल्टीप्लाई करना, तो कितना हो जाएगा, 3 माइनस रूट 2 हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट बाबू, अब समझना आ गया। 3 - 1 × 3 - रूट 2, किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करो वही नंबर रहता, मतलब ऊपर में कितना हो गया, 3 - रूट 2 हो गया। नीचे समझना, ये क्या हो गया, इसको ए मान लोगे, इसको बी मान लोगे, तो ये ए प्लस बी हो गया। अब बीच में मल्टीप्लाई ए माइनस बी हो गया। फार्मूला पे नजर आ रहा है जी। रेशनलाइजेशन करने से क्या फायदा हो जाता है बाबू, है ना, जिस नंबर से करते हैं नीचे वाला क्या हो जाता है, फार्मूला पे आ जाता है। कौन से फार्मूला पे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। यहाँ पे प्लस है ना बाबू, और जैसे इसको माइनस से करोगे तो नीचे वाला हमेशा आपको फार्मूला बनेगा। कौन सा फार्मूला बनेगा सर, ए प्लस बी ए माइनस बी, किसका, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बनेगा, हमेशा बनेगा, है ना। यहाँ पे माइनस से क्यों मल्टीप्लाई किए, प्लस से क्यों नहीं किए। अगर प्लस से करते बाबू तो ये फिर आपका रेशनलाइजेशन नहीं रहता, डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट रह जाता। तो जो यहाँ प्लस है ना, उसके अपोजिट से ऊपर नीचे इधर मल्टीप्लाई कर देना। अपोजिट से कर दोगे तो जैसे ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये फार्मूला ऑटोमेटिक बन जाएगा। ये किसका फार्मूला बन गया, ए प्लस बी, एगो के ए मानो एगो के बी मानो, तो ए हो गया प्लस हो गया बी हो गया, ए हो गया माइनस हो गया बी हो गया। ए प्लस बी ए माइनस बी, क्या कर फॉर्मूला, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर। मतलब 2 गो टर्म क्या रहेगा, प्लस में रहेगा, फिर मल्टीप्लाई रहेगा, 2 गो टर्म माइनस में रहेगा। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, पहला टर्म ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर क्या मतलब पहला टर्म का स्क्वायर, और फिर बीच में माइनस देना,
और फिर बी स्क्वायर है। बी कौन, दूसरा टर्म यही है ना। देखो कैसे याद रखोगे, याद रखे का तरीका सीखो। दो सम में है, दो टर्म क्या ऐड है, और दो टर्म डिवीजन में, अब लोग क्या माइनस में, सब्ट्रैक्शन में, अब बीच में क्या मल्टीप्लाई है। तो ए प्लस बी ए माइनस बी, क्या फॉर्मूला बनेगा। तो पहला टर्म का स्क्वायर, एक का स्क्वायर, फिर बी है तो दूसरे टर्म का स्क्वायर, अब बीच में क्या आएगा, माइनस आएगा। ठीक, अब इसी बात को यूज करो यहाँ पे। कैसे सर, ए है, ये दोनों टर्म का सम है, अब मल्टीप्लाई है बीच में, और दोनों टर्म का डिफरेंस है। तो इसको कैसे तोड़ोगे, तोड़ोगे कैसे। तो जो पहला वाला टर्म है उसका स्क्वायर करो, 3 का स्क्वायर, प्लस दूसरा वाला जो टर्म है उसका स्क्वायर करेंगे, तो दूसरा वाला टर्म क्या है, √2 है, √2 का स्क्वायर करेंगे। यही करेंगे ना। हाँ सर। सर नेक्स्ट, लेकिन इसमें तो ए का ही स्क्वायर है सिर्फ। अरे तो ए के जगह बाबू यही ना, ए के जगह यही ना है जी, 3 है। अब बी के जगह क्या है, बी के जगह ये √2 है, बी के जगह ये टोटल है ना। यहाँ एक देखो, पहला टर्म ए है तो यहाँ ए आया है, और फिर बाद वाला टर्म यहाँ पे बी है तो बी का स्क्वायर हुआ। तो यहाँ पे बी के जगह √2 है तो √2 का स्क्वायर करोगे, बी के जगह यहाँ पे √2 है ना तो √2 का स्क्वायर करोगे, ए के जगह 3 है तो 3 का स्क्वायर करेंगे, बस हो गया खत्म। सर उधर अब लिख इसको, लेट्स a इक्वल टू 3 एंड b इक्वल टू 2। अच्छी बात है। ठीक, अभी इसको बाबू तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो, 3 माइनस √2 ऊपर रह जाएगा, ऊपर क्या होगा, 3 माइनस √2 रह जाएगा। नहीं समझ में आया, अगला क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। 3 माइनस √2, 3 का स्क्वायर मम्मी कितना पढ़ाई थी, 9 9। पढ़ाई थी। और √2 का स्क्वायर कौन बताएगा, √2 का स्क्वायर कितना होता है, स्क्वायर √2 का स्क्वायर, रूट 4 सर 2 रूट सर आंसर 2 होगा। रूट सर आंसर 2। देखो इसको कैसे करोगे, √2 का स्क्वायर है तो 2 ये 2 ना बाबू, स्क्वायर √2 है तो इसको बाबू इंडिसेस का थी एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखो तो 2 के पावर 1/2 जाएगा। इसको इंडिसेस के फॉर्मेट में लिखो तो 2 का पावर क्या होगा, 1/2 ना होगा जी, पावर 2। अरे मेरे शैतान से अभी सब भूल जाता। सर √2 के, पता है सर आगे का √2 का स्क्वायर है तो √2 को क्या लिखोगे, 2 पता के नहीं। पावर 1/2 लिखोगे। यहाँ पे ऑर्डर जो भी रहता बाबू वो एक्सपोनेंट में 1/2 हो जाता, और ऊपर में 2 हो जाएगा। पावर के ऊपर पावर, पावर के सर ऊपर दो पावर कितना बार होगा। पावर क्यों लिखे, एक बार तो लिख दिए थे पहले। अरे ये √2 है ना जी, तो स्क्वायर रूट हटेगा बाबू, तो स्क्वायर रूट को एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखोगे तो 2 के पावर 1/2 होगा ना जी, यहाँ ऑर्डर 2 है तो पावर 1/2 हो जाता है। इस शैतान क्लास मिस की इसीलिए इसको दिक्कत हो रहा है, पिछला क्लास में छोड़ दिए, 1/2 हो गया। अरे पावर क्या होगा, पावर के ऊपर पावर क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो 2 कट गया तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। ऐसे भी याद रखो, यहाँ अगर ऑर्डर 2 है और उसी नंबर का स्क्वायर है तो ये स्क्वायर रूट है, ये पावर खत्म हो जाता हट जाता है, है। है ना, ये पावर और ये √2 है तो खत्म होकर अंदर वाला नंबर बचेगा, तो अंदर वाला क्या बचेगा, 2 बचेगा। यस सर 3 ये तो माइनस √2 नहीं घटेगा जुटेगा, ये सब्ट्रैक्ट नहीं होगा क्योंकि लाइक सर्ट्स नहीं है। 9 + 2 कितना हो गया, 11 हो गया। तो इसको सिंप्लीफाई करो, रेशनलाइज करोगे तो ये आंसर होगा। लिखो बाबू, आगे एक दो और समझाते हैं समझ में आ जाएगा, एक दो और समझाते हैं आ जाएगा समझ में। कहाँ गई शालिनी, ए अदिति, कैमरा डाउन करो बोली। सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा तो 3 स्क्वायर माइनस √2 स्क्वायर होगा। हाँ जी, तो 3 स्क्वायर, हाँ सॉरी बाबू, 3 स्क्वायर माइनस √2 स्क्वायर करेंगे यहाँ पे, यहाँ पे क्या करेंगे, 3 स्क्वायर माइनस √2 स्क्वायर करेंगे तो ये माइनस हो माइनस जाएगा, क्यों। क्योंकि भोले यहाँ फार्मूला में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, फार्मूला क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना। तो समझ। अगला क्वेश्चन समझ में आएगा, देखो ना एक दो को बताते हैं आ जाएगा समझ में। रौनक आपका होमवर्क नहीं आया जी, रौनक, ए रौनक नहीं आया होमवर्क बाबू। अब विक्रम आपका भी नहीं आया जी। सर वो विद्यासागर वाला। हाँ, सर वो मैं बना रहा 20 तक हो गई अभी और आगे बना रहा हूँ। बीरबल की खिचड़ी बनाएगा जी। और राजदीप बाबू, सर 20 कौन सा सर 5A या 5B? ए राजदीप, 5B। यस सर। नहीं आया भोला, क्या होगा जी। सर 50 तक पहुंचा है सर।
और मेरा कंप्लीटेड। इस वीक में कोशिश करेंगे खत्म। कल भी बाबू हम लोग इसी को पढ़, कल आप बुक का सोल्यूशन करवा देंगे। जल्दी से बनाना जी, जल्दी लिखो इसको। एक दो क्वेश्चन और करवाते हैं। सर 1 से लेके पूरा 100 तक। एक क्लास में इम्पॉसिबल। एक क्लास में नहीं हो पाएगा। यस सर एक काम करिए, जिसको जो डाउट है बस वही करवाइएगा। जरूरी है 1 से लेकर 100 तक सर सारा वही तो क्वेश्चन? सारे सर। बच्चों के तो अलग अलग डाउट होंगे, तो वो एक से अरे लेकर शैतान, वो सारे आप लोग का डाउट ही सोल्व करवाएंगे तो सबका अलग अलग मिला के वो पूरा हो ही जाता। यस सर। एग्जाम वाला जो आप टेस्ट लेते हैं उसका डाउट भी ऐसे ही होता है। चलिए वो जल्दी लिखे, जल्दी लिखे। कहाँ हो स्वाति, कौन से देश में बोली स्वाति? कहाँ पहुंची बाबू स्वाति? सर हाँ जी। सर ना, सर 434 वाले, सर 434 के बाद सर 435 होगा। अरे वही क्वेश्चन था जी, 434 का ये नंबर क्वेश्चन था। सर वर्ड मीनिंग। अच्छा, वर्ड मीनिंग भी लिखा रहे हैं। जल्दी वो जल्दी बी नंबर सर सोल्व करवाते हैं। दूसरा बच्चा देख लेगा तो अच्छा ठीक हो है। जाएगा। आय अंशु नहीं ना बनाई, अंशु होमवर्क बाबू। अंशु तो भेजी का नहीं जी, आपको भी अब कुटाई लगेगा बाबू, नहीं बनाएगा तो कैसे क्या होगा। जल्दी लिखिए, बहुत टाइम नहीं है। सर वो साइड वाला सर भी लिख फुल दिया है। स्टॉप का मतलब क्या है सर? चलो दूसरा क्वेश्चन हम लोग समझते हैं, मन से सुनना है जी। हाँ जी। सर फुल स्टॉप का मतलब क्या है सर? 10 नंबर में दिया हुआ था, इफ 9 एंड फुल स्टॉप 3 2 फुल स्टॉप अरे 3। फुल स्टॉप नहीं है जी, मल्टीप्लाई, वहां पे मल्टीप्लाई समझो, फुल स्टॉप नहीं है। ओ ओके सर, इसीलिए सर वो नहीं आ रहा था सर मुझे। अच्छा ठीक है। नेक्स्ट बाबू, देखो बाबू अगला, जिसको नहीं समझ में अगला समझो। का कंजुगेट सर्च करना है, तो फिर इसी को ऐसे प्लस देखो कंजुगेट, ये फिर आपको इसको क्या रेशनलाइज करना। रेशनलाइज मतलब क्या होता है सर, डिनोमिनेटर से बाबू स्क्वायर रूट वाला सिंबल हट जाना चाहिए। तो आपको कैसे कैसे मल्टीप्लाई करोगे कि डिनोमिनेटर से बाबू, अभी जो पढ़ा है तो देखो डिनोमिनेटर में क्या आ गया, 7 आ गया ना जी। अभी जो क्वेश्चन 16 डिनोमिनेटर में क्या आ गया, 7 आ गया, मतलब स्क्वायर रूट हट गया। तो वही करना है, तो कैसे करेंगे वही आपको सीखना है। जैसे बी नंबर है, क्या बाबू बी नंबर है ना, बी नंबर शांति से देखो, लिखेगा बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा। जैसे क्या करा बाबू, 1 बटा बाबू 3 माइनस कितना है, √2 है। अब इसको करा, इसको हटाओ, तो कैसे हटाओगे। तो देखो आपको इसमें ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना, कैसे करेंगे वही सीखना। तो हम लोग बाबू 3 माइनस √2 है ना, तो इसी नंबर से मल्टीप्लाई करना। तो अंतर क्या होगा, यहाँ माइनस है तो प्लस से मल्टीप्लाई करना। क्यों सर बताते हैं। यहाँ 3 माइनस √2 है ना, तो किससे मल्टीप्लाई करो, 3 प्लस √2 से। क्यों सर बता रहे हैं। जैसे 3 प्लस √2 सर से बी मल्टीप्लाई होमवर्क करते, है। अरे सर हम बता रहे हैं ना जी, 3 प्लस √2 से अगर मल्टीप्लाई करते हो ना बाबू, आई 3 माइनस √2 है, तो ये फार्मूला पे बैठ जाता है। अगर यहाँ माइनस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो फार्मूला नहीं बैठेगा। और जैसे इसके अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, फार्मूला पे आ जाएगा। कौन से फार्मूला सर, ए प्लस बी ए माइनस बी, क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसको मल्टीप्लाई करो, ये भी मान लो ब्रैकेट में, ये भी ब्रैकेट में, और ये भी ब्रैकेट में। तो 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते, मेरा वही नंबर होता है, बचपन में पढ़ाए थे। 1 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 3 प्लस √2 डिवाइडेड बाई, इसको मल्टीप्लाई करो 3 माइनस √2, और मल्टीप्लाई अंशु बाबू 3 प्लस √2, यही हो जाएगा। हाँ सर, अब ये फार्मूला पे नहीं आ गया सर। हाँ सर, ए माइनस बी ए प्लस बी, यहाँ पे देखो ए माइनस बी ए प्लस बी, फार्मूला है ना जी। तो अपोजिट मल्टीप्लाई करने से नीचे वाला क्या होता है, फार्मूला पे आ जाता है। कौन सा फार्मूला पे सर, ए माइनस बी ए प्लस बी, कौन सा फार्मूला है ना, पहला टर्म का स्क्वायर है, ए है तो ए का स्क्वायर हो गया, फिर बी है तो बी का स्क्वायर हो गया। ऐसे याद रखना, अगर कहीं भी दोनों टर्म का सामा, दोनों टर्म का डिफरेंस मल्टीप्लाई में रहेगा तो पहला टर्म का स्क्वायर होगा, शुरू में जो है उसका स्क्वायर कर लो। शुरू में ए है तो ए का स्क्वायर हो गया, फिर बी है तो बी का स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे देखो ये एगो के ए मान लो, एगो के बी मान लो, और यही वाला दोनों टर्म में क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। यहाँ भी 3 प्लस 3 माइनस √2 है, यहाँ भी 3 या √2 है, यहाँ भी 3 या √2 है, तो दोनों सेम टर्म है ना। तो ये एगो के ए मान लेना, एगो को क्या करना,
यहाँ पे 3 को a मान लो, ये √2 को क्या मान लो, b मान लो, है ना। ये भी 3 को क्या हो गया, a हो गया, ये क्या हो गया, b हो गया। तो ये फार्मूला नहीं हो गया, a माइनस बी ए प्लस बी, फार्मूला हो गया ना बाबू। a माइनस बी ए प्लस बी क्या फार्मूला बनेगा सर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा, है ना। तो हो गया। ऊपर वाला क्या लिखेंगे, 3 प्लस √2 लिखेंगे। नीचे वाला क्या लिखेंगे, a माइनस बी ए प्लस बी, फार्मूला हो जाएगा पहला का स्क्वायर 3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। अभी बताएं, स्क्वायर रूट ये है, उसका स्क्वायर है, तो स्क्वायर रूट स्क्वायर मर के क्या बचेगा, 2 बचेगा। तो ऊपर में 3 प्लस √2 हो गया, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 हो जाएगा, माइनस स्क्वायर √2 का स्क्वायर कितना, 2 बचेगा, तो 2 हो गया। तो कितना हो जाएगा, 3 प्लस √2 और 9 माइनस 2 कितना, 7 हो जाएगा। तो सही देखो है। नीचे क्या हो, है ना, नीचे से क्या हो गया, स्क्वायर रूट हट गया ना, यहाँ पे नीचे में स्क्वायर रूट था, स्क्वायर √2 था, यहाँ से नीचे से हट गया। तो यही डिनोमिनेटर से जब स्क्वायर रूट हट जाता है तो इसको क्या कहते हैं, रेशनलाइजेशन कहते हैं। लिखो, जिसको नहीं समझ में आया आपको क्वेश्चन और समझाते हैं। लिखिए। हाँ लिखिए, डन सर, हो गया। सारे बच्चे को लिखने दीजिए जी। सर सर ये तो इसके लिए तो वो वाला टेबल याद करना पड़ेगा। सर उसके लिए तो वो वाला टेबल याद करना पड़ेगा। नहीं जरूरी नहीं बाबू, हाँ वो तो याद आपको रखना है बाबू, उसका यूज कहीं भी किसी भी रूप में आ सकता है। सर क्या स्क्वायर रूट 1 to 30? हाँ स्क्वायर रूट बाबू 1 से 30 तक के जितना टेबल याद करो ये लिखवाएं, वो याद होना चाहिए, सुनेंगे आप लोग से। सर अगर 25 तक तो होगा। पूछेंगे पहले इतना, ये सब फिनिश कर देते उसके बाद पूछेंगे। सर जल्दी लिखो, एक आध ये याद ही नहीं हो रहा। सर वर्ड मीनिंग लिखवा दीजिएगा। हाँ बाबू। अच्छा होमवर्क देवे घर ही लिखाते हैं, जल्दी जल्दी, अभी 1-2 क्वेश्चन और होगा, जल्दी 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 जल्दी। टाइम नहीं है। जल्दी लिखो, हो जाएगा जी। सर ये सारे फॉर्मूले लिखे हुए हैं विद्यासागर वाली बुक में, अच्छी बात है। अलजेब्रा में। सर हाँ बाबू। तो विद्यासागर वाले बुक के अलावा और भी कोई बुक लेना है? नहीं एक को लो ना, उतना ही बनाओ ना जी। उसमें मैथ बाबू है ना, बहुत सारे क्लास का सिलेक्ट करके दिया हुआ है। सर शॉर्ट्स एंड इंडेक्स किस क्लास में साइड पढ़ाया वाला जाता है? ये बाबू क्लास बाबू आप लोग का बाबू देखो, ये सर मैंने क्लास 8, क्लास 8। ऐसे था ना, 8 कुछ है जी, 8 कुछ नहीं होता है जी। सर सब क्लास वो समय तो कुछ सर नहीं अभी था। एक्सपोनेंट एंड पावर ही है, अभी 60 साल। आप हाँ आपका स्कूल लूट रहा है आपको, इसीलिए नहीं पढ़ा रहा है, हम लोग लूटने वाला काम नहीं करते हैं। सर जैसा आप हमारे लूटा स्कूल में तो अभी सर एक्सपोनेंट स्कूल में किस स्टार्ट नहीं क्लास में हुआ है। पढ़ाया जाता है? स्कूल में बाबू, स्कूल पे डिपेंड करता है, कोई बढ़िया वाला स्कूल होता है 4-5 में पढ़ा देता है, कोई बाबू है ना स्कूल कंपटीशन वगैरह की तैयारी नहीं करवाता तो वो आपको 8 में पढ़ाएगा। और कोई स्कूल बाबू सिर्फ स्कूल सरकार के बात मानेगा तो 9 में जाकर पढ़ाएगा, है ना, 9 में जाकर। 9th में ये चीज, ये तो हाँ इजी बाबू है। 9th में भी या 12th में? सर लेकिन हम तो लोग का या एग्जाम नौकरी भी करने के बाद? और तैयारी अच्छा भी ठीक है, नेक्स्ट बाबू ए बी था ना, इसी में हम लोग सी, अच्छा हाला मत करो, इसी में हम लोग सी कर लेते, क्या कर लेते, सी कर लेते। 7 प्लस कितना दिया हुआ है, 3√2 दिया हुआ है, शांति से समझना है ना। देखो हर एक क्वेश्चन अलग अलग टाइप का, हर एक क्वेश्चन क्या है, अलग अलग टाइप का। इसको कह रहा है बाबू, अच्छा ठीक है, 7 प्लस 3√2, इसको कह रहा है बाबू क्या करो, रेशनलाइज करो। कैसे करेंगे, शांति से सुनना। इसको कह रहा है रेशनलाइज करने के लिए, तो उसी तरह से करेंगे सर, जो सीखे बाबू उसी तरह से करेंगे। कैसे सर, क्वेश्चन लिख लिए बाबू, 7 प्लस 3√2 किससे मल्टीप्लाई, इसी नंबर से मल्टीप्लाई करना, जो नीचे में रहेगा ना उसी से मल्टीप्लाई करना, खाली आपको साइन अलग रखना है ना। मल्टीप्लाई करेंगे, बेटा 7 से करेंगे, 3√2 से करेंगे, 7 से करेंगे और क्या करेंगे, 3√2 से करेंगे। यही जो नंबर है इसी से कर देना। अंतर क्या खाली कर रहे हैं, खाली साइनमा बदल देना बस, और कुछ मत करना।
यहाँ पे प्लस है तो यहाँ माइनस डाल देना और ऊपर नीचे माइनस डाल देना, अब बाकी वही उतार देना। ठीक ठीक बाबू। अब ये ऊपर वाले को ऊपर से मल्टीप्लाई करो और नीचे वाले को नीचे से मल्टीप्लाई करो। तो ऊपर में 1 को इस नंबर से सर मल्टीप्लाई करोगे। विद्यासागर में दिया हुआ है सर। अच्छा ठीक है, ऊपर में 1 से मल्टीप्लाई। अरे ये विद्यासागर बुक वाला बाबू, थोड़ा मेहनत करके आपको ये को देखोगे ना तो ये बाबू क्लास 1 का क्वेश्चन है, उसमें भी बाबू अभी दिखाते क्लास 1 का क्वेश्चन। अभी यही सर क्वेश्चन में क्लास 1 में। उसमें लिखा हुआ है सर स्क्वायर ऑफ 1 to 50। अच्छा ठीक है, पहले यहाँ पे सीखो। अब 1 को बाबू इस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, यही नंबर हो जाएगा, यही ना हो जाएगा जी। तो 7 माइनस रूट 3। अब थोड़ा सा सर हमको नीचे डर लग रहा, नहीं डरना नहीं है, डरना नहीं है। देखो क्या है, पहला नंबर प्लस दूसरा नंबर, शांति से समझना, बस बस थोड़ा सा हो गया। एगो को ए मान लो, एगो को क्या करो बी मान लो। ये आपका ए हो गया और ये पूरा को डंडी नहीं मारना बाबू, ये पूरा बी हो जाएगा। ये पूरा 3√2 बी होगा, पूरा प्लस के बाद वाला रहेगा उसको बी मान लेना। बी हो गया, बीच में प्लस हो गया। 7 को ए माने हो और इसको कितना माने हो, बी माने हो, बीच में क्या हो गया, माइनस हो गया, है ना। हाँ सर, तो ए प्लस बी ए माइनस बी फॉर्मूला है, ए प्लस बी ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब पहला टर्म का स्क्वायर। ये 7 है तो क्या करेंगे, 7 का स्क्वायर माइनस, माइनस है बीच में तो -2। बी है, बी को किसको मानो, 3√2 है, तो 3√2 का स्क्वायर, है ना। हाँ सर, अब यहाँ पे ये वाला तो ये वाला सूर्य में बताए ना, सब सूर्य में आपको सर्च पढ़ाए, ये वाला टॉपिक ऐसे भी लास्ट में पढ़ाया जाता है। मल्टीप्लिकेशन पावर ओवर जब आपको है ना टैलेंट हो जाता है ना, वो सारा चीज सीख जाता है, तब इसको लास्ट में। नेक्स्ट बाबू म्यूट करो जी, कौन है जी, 3√2 7 का स्क्वायर कौन है जी, निशांत राजन प्रशांत राज। उसी का होता है बाबू गार्जियन। नेक्स्ट बाबू, फिर ये तो ऊपर वाला ऊपर ही रह जाएगा सर, नीचे 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 आ जाओ। 7 का स्क्वायर क्या होता है सर, 49। 7 का स्क्वायर लिखा है था टेबल में, माइनस। अब इसको ब्रेक करो, तो ई पावर उछल के 3 पे भी आएगा, पावर उछलेगा तो √2 पे भी आएगा। पावर ये दोनों के पावर है ना बाबू, तो पावर उछलेगा तो 3 का भी स्क्वायर आएगा सर, और उछल का स्क्वायर √2 पे भी आएगा, है ना। मतलब ऐसे हो जाएगा सर, नहीं हो जाएगा। ये पावर उछलेगा तो 3 पे भी आएगा, √2 पे भी आएगा। नेक्स्ट, अब इसको थोड़ा सा और सिंपल हो गया 3 माइनस 7 माइनस 3√2 49। 3 का स्क्वायर कितना सर, 9। √2 का स्क्वायर अभी पता है, √2 का स्क्वायर कितना, 2 हो जाएगा, तो 2 हो गया। 7 माइनस 3√2, 49 माइनस 18, 49 9 to 18 घटा दो इधर, 49 माइनस 18 1 हो जाएगा, 31 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा ना। ठीक, तो देखो स्क्वायर नीचे क्या आ गया, स्क्वायर रूट से इंडिपेंडेंट हो गया ना, नीचे क्या आ गया, 31 आ गया। तो यही प्रोसेस आपका क्या होता है, रेशनलाइजेशन होता है। लिखो जी, लिखिए वर्ड मीनिंग उधर लिखते हैं बाबू, एक आध दो बनाने के लिए देते, बना के भेजिएगा, थोड़ा कितना सीखे हो नहीं सीखे हो। नहीं सर वो सॉल्व करके सर जो अब इसके बाद आ रहा है सर वो भी भेज देंगे। सर हाँ बाबू, सर आपने एक बुक का फोटो भेजे है, उसको खरीदना है क्या? अभी आपको देखो तो मेरा बच्चा वही है सब, अभी थोड़ा सा और बड़ा हो जाओ तब। सर तो भेजे क्यों हैं? बैच ई के लिए भेजे थे। बैच एफ के लिए भेजे थे। बेटा सर 2 क्वेश्चन दीजिएगा। ज्यादा नहीं देते, सर एक ही दे। सर बस एक 5 + 1 + 5√2 है। सर मॉर्निंग 5 माइनस
बस 3 ही देते हैं। वर्ड मीनिंग बाबू आप लोग बुक का कल हम लोग बुक का सॉल्यूशन कर लेंगे। सर बस 3। अब बुक वाला बनाना नहीं है जी, कहता है 3। बुक वाला कौन बनाएगा? ओके सर, ओके फाइनल सर। के सर कौन सा खाने- बुक वाला क्या बुक में बनाना है? विद्यासागर बुक वाला जी है शैतान, सर कल इसको जिसका उठा बैठे बन कर गया, जिसका बन गया। वो वर्ड मीनिंग याद रखे करेगा। फाइनल के वो मीन्स क्या सर होता है कौन जिसका बन बताएगा? गया सर, वो जो आप आज के क्लास में करवाए हैं सर, अब उसको वर्ड वो मीनिंग कौन वापस लिखेगा जी? शैतान वर्ड मीनिंग कौन लिखेगा जब बाय बाय कहले? बैठ के पॉपकॉर्न में खाएगा। 1 मिनट साइड। फाइनल केक मीन्स क्या होता है कौन बताएगा? अरे सोल। तेरे कौन से फ्लेवर का केक है? बताओ बाबू, खोजो बाबू फाइनल केक कितना वर्ड मीनिंग नंबर होगा बाबू? बोलो बाबू राजनंदिनी। सर फनील केक का मतलब चॉकलेट केक। कितना होगा राजनंदिनी नंबर बाबू? 107। 107। फाइनल केक मीन्स बाबू जिलेबी होता है। हाँ जलेबी। हाँ सर इतने बच्चों ने गूगल पे टाइप किया था कि समझ में आ गया था वो। सर 508 होगा सर। सर सर आपने ऐसा बोले मुंह पानी आ गया। रिसोल मीन्स क्या होता है? खोजो खोजो खोजो। क्या? सर मैं ट्रांसलेट कर लेता हूँ। सर मैं ट्रांसलेट समोसा। समोसा जानते हैं बाबू, इसको क्या समझाना? ये वो सब समझा। मुंह में पानी आती है दोनों। अब मेरा खाने का मन कर रहा है सर। अब मुझे ये खाने का मन कर रहा है। 2-3 गो और ऐसा ऐसा वाला में है ना बाबू। गुड इवनिंग सर। बाय सर, गुड नाइट सर। कल पाई लिखाएंगे। अब वाटर बॉल, वाटर बॉल मीन्स क्या होगा कौन बताएगा? सर पानी का गोला। वाटर बॉल मीन्स क्या होगा? सर मैं बहुत आप लोग बोलूं रसगुल्ला। वाटर बॉल, वाटर बॉल। सर गोलगप्पे। हाँ हाँ इसका सही इसका क्या वाटर सर? बॉल गोलगप्पा, गोलगप्पा। क्या सर आपने